ठीक है। तो एग्ज़ाम है ये 5 दिसंबर 2017 का, ठीक है। एग्ज़ामिनेशन टोटल मार्क 100 नंबर का था और इसका टाइम भी देख सकते हैं यहाँ पे, ये रहा 1.5 घंटे, ठीक है। 10 बजे सुबह का टाइम है, ठीक है। हाँ, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विकल्प से संबंधित शब्द को चुनिए। तो दरवाजा लकड़ी, कमीज किसकी बनेगी? तो आप देख सकते हैं दरवाजा क्या है भाई, लकड़ी का बनता है। तो कमीज किसकी बनेगी? कॉलर की, बटन की, कफ की या कपड़े की? तो कपड़े की बनेगी, यानी कि ऑप्शन डी इसका आपका करेक्ट आंसर। तो डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये भी क्या है, ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें भी आपको आंसर निकालना है। तो इसका आंसर सिंपल सा होगा। आप क्या करिएगा, आप इनका लिंक देख लीजिएगा। जैसे कि बी दूसरे नंबर पे और आई 9वें नंबर पे, यानी कि 7 का अंतर, 7 प्लस हो रहे हैं। एल ऐसे ही कौन से नंबर पे, 12 नंबर पे, और जी आपका कितने नंबर पे, 7 नंबर पे, यानी कि 5 माइनस हो रहे हैं। ऐसे आई देखिएगा 9वें नंबर पे, आई कौन से नंबर पे, आई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई 9वें नंबर पे है, ठीक है। आई 9वें नंबर पे, और पी कितने नंबर पे है, पीजी है 16 नंबर पे है। तो +7 का अंतर है रहा है, ठीक है। तो +7 -5, ठीक है। ऐसी एन से आई करोगे तो एन कितने नंबर पे होता है, जैसे पता है आपको 14 नंबर पे, आई 9वें नंबर पे होता है, तो -5। तो आपका जो सीधी सीधी सीरीज बननी है वो क्या होनी है, +7 और -7 की, +7 और -7 की। तो आप बना के देख लीजिएगा, आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आपका आ जाएगा पी के साथ, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं। इसमें देखिएगा मैं आंसर अब नहीं रिवील करूँगा, ठीक है। तो इसमें देखिएगा 4 का क्या मतलब कि क्या संबंध है 64 से, और फिर 6 के लिए आगे क्या आएगा। तो आप सीधी सीधी बात देख सकते हैं कि जो 4 का जो 64 है वो क्या होता है, क्यूब होता है। क्या होता है, क्यूब, यानी कि घनमूल होता है। ऐसे 6 का घनमूल निकाल लेंगे, 6 का घनमूल कितना होगा, 216। तो घनमूल आपको याद होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 216 करेक्ट आंसर। इसमें से विषम शब्द को चुनना है हमें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो विषम शब्द को चुनना है। तो ये जी 4 आपके सामने, कार, साइकिल, ट्रक, रोड। तो हम सबसे आसानी से आराम से पता चला सकते हैं। कार देखो एक वाहन है, साइकिल एक चलने का वाहन ही समझ लेते हैं, छोटा सा अपने लिए के लिए। ट्रक भी वाहन मान लेते हैं, सड़क कोई वाहन नहीं है, ठीक है। तो आपका जो आंसर है आराम से दिख रहा है आपको, क्या होगा, 4, यानी कि सड़क होगा, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को फिर चुनना है। तो आप इसकी सीरीज, मतलब कि आपको अल्फ़ाबेट का अच्छी तरीके से ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा किस नंबर पे आता है। उसी अगर उसका ज्ञान होगा तो आप काफ़ी जल्दी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कि 6ठे नंबर पे आपका एफ आ गया। आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि आप कितनी जल्दी वहाँ कर सकते हैं पेपर में। 6ठे नंबर पे आपका एफ आ गया, 11वें नंबर पे आपका के आ गया, क्यू आपका 17वें नंबर पे आ गया, एक्स आपका 24 नंबर पे आ गया। तो आपको इतनी जल्दी ज्ञान होना चाहिए ताकि आप समझ सकें सीरीज़ क्या है। +5 +6 +7, सॉरी हाँ जी +7, ठीक है, +6। अगर इसमें आप 5 कर देंगे तो 11 हो जाएगा। अगर 5 प्लस करते हैं तो 11, 6 प्लस करते हैं, अगर यहाँ 6 प्लस करते हैं तो 17, और 7 प्लस करते हैं तो 24, ठीक है। तो आपको इसका ज्ञान होगा, आप जल्दी से जल्दी निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा वाला देखिएगा, दूसरा कितनी जल्दी बनाते हैं। 3, अगर 3H होता है 8 पे, N होता है 14 पे, U होता है 21 पे। तो अब देखिएगा 3 में 5 जोड़े, 6 जोड़े, देन 7 जोड़े, 5 प्लस किए, 6 प्लस किए, 7 प्लस किए, यानी कि ये भी अभी तक सही चल रहा है, ठीक है। थर्ड पे आते हैं, ये देखते हैं, ठीक है, कितनी जल्दी हम कर सकते हैं। जे, जम्मू कश्मीर आपको याद रखना है, 10 पे है जे, ठीक है। O 15 पे है, U 21 पर है, ठीक है, और सी तीसरा है। तो आप देखिएगा 5 हैं प्लस के, 6 हैं प्लस के, देन 7 क्यों है प्लस के, क्योंकि 21 के बाद 26 पे आपका एंड होगा। तो 5 26 पे आपका एंड होगा, कितना होगा, 26 पे आपका एंड होगा। तो आपको अगर इसमें 7 प्लस करने हैं तो देखो 5 और 2 7, यानी कि आपका यहाँ पे सी की जगह क्या होना चाहिए था, बी, यानी कि ये आंसर सबसे अलग है। हम आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर इज 3 करेक्ट। आगे आते हैं निम्नलिखित प्रश्न में, देखिए
संख्याओं के युग्म को चुनिए। तो विषम को इसमें से निकालना है दोबारा, मैंने आंसर भी रिवील कर दिया, सॉरी फॉर दैट, दोबारा नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो आप अपनी तरीके से एक बार करके देखिए निम्नलिखित, ठीक है। तो 64, 56, 12, 48, 8, 32, 6, 30। तो देखिए आप साफ साफ आपको दिख रहा होगा, देखिए 14 चौका 56, तो आपका 56 क्या होगा, 14 चौका, यानी कि 14 चौका 56, 4 बार 14 का भाग दे रहे हैं तो हम 56 आ रहा है। 12 का 4 बार देंगे तो 48 आएगा, सही है। 8 का 4 बार देंगे तो 32 आएगा, लेकिन 6 का भी हमें 4 बार ही देना होगा, तो यानी कि 6 करेक्ट गलत है यहाँ। 6 का क्या आना चाहिए था, 24। तो आपका जो विषम होगा वो क्या होगा, 4, क्या होगा 4। तो 4 देखिएगा ये रहा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, इसमें भी हमें ऐसे ही चुनना है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, और काफ़ी जल्दी जल्दी हमको ये करना है, ठीक है। तो युग्म को चुनना है, तो आप देखिएगा कैसे हम इसे चुन सकते हैं। इसकी एक सिंपल ट्रिक भी आती है, उसके लिए मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। बाकी यूट्यूब पर काफ़ी मटेरियल पड़ा है पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर ले लेते हैं पहले, 16 कर लेते, ज़्यादा टाइम ना लेते क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में त्रिभुज गिनने हमें, त्रिभुज बहुत आसानी से गिन सकते हैं। देखिए कि यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज और एक ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, तो ये कितने त्रिभुज हो गए, 3। ऐसी एक त्रिभुज और एक ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, तो 2 त्रिभुज, 2 त्रिभुज और 3 त्रिभुज, टोटल 5। तो 5 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 5 इसका करेक्ट आंसर है। दी गई आकृति में कितने आयत हैं, आयत बताने हैं, ठीक है। हमें वर्ग नहीं आयत बताने हैं, तो आयत देखिएगा कितने, देखो एक आयत तो ये रहा, एक आयत ये रहा, एक पूरा बड़ा वाला हो गया, 3 हो गए, एक आयत ये रहा, 4 हो गए, एक आयत ये रहा, 5 हो गए, ठीक है, 5 हो गए। देन उसके बाद एक आयत ये रहा, 6 हो गए, ठीक है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि काफ़ी इसमें गड़बड़ी हो रही है। मैं दोबारा दिखाता हूँ, एक आयत तो आप इसे ले लीजिए, एक आयत इसे ले लीजिए और एक आयत पूरा बड़ा ले लीजिए, तो 3 हो गए। ऐसे ही एक आयत आप इसे लीजिए यहाँ तक के को, 3 तो है हमारे, 3 ऊपर के हमने काउंट कर लिए हैं, ठीक है। एक हो गया, देन उसके बाद 2 ये हो गए, ठीक है, और एक पूरा का पूरा ये हो गया, 3 हमने नीचे कर लिया, और एक ये पूरा हमारे पास आ जाता है 1। तो टोटल आपके कितने हो रहे हैं, 7 और 3 10, ठीक है। दी गई आकृति में जे युक्त फलक के विपरीत क्या होगा, तो जे के विपरीत क्या आएगा, जे, तो हमें तो इसमें पहले जे तो नहीं आ रहा, जेड के विपरीत क्या होगा, तो हमारे हिसाब से जेड तो ये होना चाहिए। देखो एन के विपरीत एस होगा और टी के विपरीत आर होगा, तो जेड के विपरीत के होगा। अगर ये जेड है, एक बार फिर मैं बड़ा कर लेता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, इसमें जेड के विपरीत पूछा है, ये मैं ले लेता हूँ पेन, ठीक है। यहाँ से ये जेड के विपरीत, तो जेड ये है आई थिंक, क्योंकि बचा ही नहीं कहीं, तो इसके विपरीत के होगा, क्या होगा के, कैसे, क्योंकि हमें क्या होता है एक खाना छोड़ के विपरीत होता है, अगर एन के पूछा जाता तो एस होता और टी के पूछा जाता आर, तो बचे जेड और के, तो के होगा इसका करेक्ट आंसर। देख लीजिएगा नीचे के है, ठीक है। दी गई आकृति में कितनी सतह हैं, सतह बतानी है आपको, तो सतह इसके अंदर है, चलो ये तो आप कर लीजिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। पूरी 8 सतह हैं, ठीक है। आपको फिगर की काउंटिंग आनी चाहिए। दी गई आकृति अगर में से उस उत्तक आकृति को चुनिए, अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न है जैसे कि कैसे 8 सतह हैं, तो आपको सतह गिननी है पूरी, 1 2, अरे ठीक है, दोबारा पेन ले लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक आगे 8, ठीक है। तो 8 सतह इसके अंदर है टोटल।
किनारे कितने होते हैं आपको याद है ना, किनारे 8 होते हैं ना क्यूब में, उस टाइप से आप इसका एक क्यूब बना लीजिए। दी गई आकृति में उत्तर आकृति को हमें चुनना है, तो आपको ये आकृति देखनी है चाहिए। ये आकृति कहाँ होगी ये आकृति किस में होगी उत्तर में, तो आप ये छोटा मैं कर लेता हूँ थोड़ा। ये सिंपल आपको दिख रहा होगा कहाँ पर है, 1 2 3 4, तो ये आपको दिख रहा है 3rd नंबर पे, तो 3rd नंबर पे आपका करेक्ट उत्तर आकृति। ये तो आप आसानी से पहचान लोगे, देख रहे हो, हाँ 3rd नंबर वाला। नीचे भी, नीचे की आकृति के कागज़ के अनुसार मोड़ा, ठीक है। तो ये बहुत छोटी छोटी सिंपल सी ट्रिक आती है इनकी, मैं ये समझाऊंगा। अगर आप चाहते हो इनकी लिए वीडियो बनाए तो मैं बनाऊंगा, ठीक है। बहुत सिंपल कागज़ का तो बहुत सिंपल मेथड है, कैसे कैसे मोड़ा। अब ये खोल के ऐसे डबल हो जाएगा, ठीक है। 4 यहाँ पर हो जाएंगे, हर जगह 4 4 आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा 4, यानी कि आपका 2 आंसर करेक्ट है। क्या, सेकंड आंसर करेक्ट है, ठीक है। इसके लिए ट्रिक आती है वो मैं समझा दूंगा, ठीक है। सेकंड आंसर यही रहा, देख लीजिएगा। ये नहीं कि मैंने मतलब कि पहले से पढ़ रखा, नहीं, मैंने ये पेपर देखा भी नहीं है। अगर देखा होता तो मुझे पूरी तरीके से बहुत जल्दी मैं इसे डिफ़ाइन कर देता, काफ़ी डिफ़ाइन कर देता। अगर मैं नहीं देखा होता, मैंने एक बार मतलब कि देखा पेपर कि दिल्ली पुलिस का पेपर कैसा होता हल्का, तो मुझे मतलब कि इतनी जल्दी मैंने ज़्यादा 5 मिनट का रिव्यू लिया और इस पूरा रिव्यू कर लिया इसका और देख लिया। हाँ, काफ़ी आसान है कि मतलब कि मुझे इतनी अच्छी तरीके से उसे याद करना ज़रूरी नहीं समझा मैंने, ठीक है। यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए और तो मतलब कि आपको अगर इसे उल्टा रखा जाएगा तो क्वेश्चन भी उल्टे, यानी कि पानी की तरफ आएंगे। क्या आएंगे, पानी की तरफ। तो एक भी वर्ड आपका क्या सीधा नहीं दिखना चाहिए, उल्टा ही दिखना चाहिए पानी की तरफ। लेकिन ये याद रखिए, अगर मैं क्या कह रहा हूँ, ये याद रखिए, अगर 21 इधर है, यानी कि H21 जो है, काट देता हूँ, दोबारा लिखता हूँ। जो H21 है, ये देखिए क्या H21, तो ये इधर ही रहेगा, यानी कि इधर ही रहेगा। बेशक ये ऐसा हो जाए, क्या हो जाए, उल्टा हो जाए, बेशक क्या हो जाए, लेकिन रहेगा क्या, इधर ही रहेगा। तो आपको ऐसे देख के जल्दी से पहचान लेना है। यानी कि आपको सबसे पहले देखना H21 इधर है, इधर है, इधर है, यानी कि 3 क्वेश्चनों में आपका H21 इधर है, ठीक है। आपको वर्ड देखने, वर्ड सेम ही रहेंगे, क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। वर्ड की कोई पोजीशन चेंज नहीं होगी, बस वर्ड का क्या हो, दर्पण बदल जाएगा। क्या होगा, दर्पण बदल जाएगा। वो कैसे आपको देखना है कि टी यहाँ है तो टी, मैंने अभी आपको बताया ना H21 इधर है तो टी यहाँ है तो टी भी यहाँ होगा। क्या होगा, उल्टा हो चाहे। आर यहाँ है तो आर यहाँ होगा, आई भी यहाँ होगा, यू भी यहाँ होगा और एम भी यहाँ होगा और पी भी यहाँ होगा। तो आपको ये देखना है कि सारी चीज़ें यहीं होनी चाहिए। तो आप अगर आपको ये देखना आता है तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन का आंसर का पता चला लोगे। देखिएगा, ट्रम्प लिखा था तो सबसे पहले देखिए 21 ट्रम्प लिखा है, TUR। देखो आर के बाद यहाँ पे क्या था, ये देखो IU था, क्या था, IU। तो आपको IU देखना है, IU देखना है, IU देखना है, क्या देखना है, IU। देखो टी सीधा है, आर भी इधर ही होगा, मुंह किधर होगा, जिधर एक तरफ से वो चलेगा। आर यहाँ की ऐसा बनेगा। तो आपका आंसर यहाँ पे देख लीजिएगा, बहुत आसान है, वो 3rd नंबर का आपका करेक्ट आंसर दिख रहा होगा 3rd नंबर पे, ठीक है। इसमें मतलब कि इसमें ये नहीं दिया कि 3rd नंबर, मैं बता रहा हूँ 3rd नंबर का आपका करेक्ट आंसर है। आप इस दर्पण को देखना, मतलब कि हमने तो काफ़ी प्रैक्टिस की है 100 बार, तो इसलिए हमें पता है, हम देखते ही बता देते हैं, ठीक है। हम मतलब कि कुछ है हमारे दिमाग की ऐसी ट्रिक हो जाती है कि हमें मतलब देख के समझ में आ जाता है। हम 2 अक्षरों से इधर से और इधर से जल्दी से पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप मतलब कि आप भी काफ़ी मेहनत करोगे, हम नहीं कहते कि आप भी मतलब नहीं कर पाओगे, आप भी अगर मेहनत करते हो अच्छी तरीके से तो आप बहुत जल्दी इन छोटी छोटी चीज़ों को, नहीं तो इन्हीं में बच्चा काफ़ी मिनट ले लेता है। 2 मिनट भी, अगर 1 मिनट भी ले ले तो बेकार है। यानी कि आपको 15 सेकंड का क्वेश्चन अगर 5 सेकंड में ये कर दिया तो काफ़ी मिनट मिलेंगे, वो भी आपके टाइम में काफ़ी काम आने वाली है। क्योंकि और भी क्वेश्चन होते हैं जो हम एंड के लिए छोड़ देते हैं और फिर उन्हें आराम से हल करते हैं, ठीक है। मैं देखता हूँ वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों का प्रयोग से बनाया जा सके। तो बहुत सिंपल है, इससे हम क्या बना सकते हैं, मोमेंट्री। इसमें से आप देख लीजिएगा क्या बना सकते हैं, बहुत सिंपल वर्ड है। तो आप देख रहे हैं इसमें वैसे भी आंसर लिख रखा है टोनर, टोनर बन सकता है TONER, तो बन सकता है, बना सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है एक तरीके से जो हमें स्कूलों में दिए जाते थे
क्या हमें क्या करना है, पैसेज बनाना है, हम उसी में से छाप देते थे, सेम, बहुत सिंपल। वे आर एक हम चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपण करता है। तो सोना, कार्बन और धातु, तो हमें क्या एक डायग्राम दिया गया है, उसमें हमें सुनना सोना कार्बन धातु का अच्छा मेल कौन सा है, सोना कार्बन धातु। अब देखिएगा मैं दिखाता हूँ आपको, धातु के अंदर आपका क्या आएगा, सोना आएगा और कार्बन आएगा, क्या आएगा, सोना और कार्बन। लेकिन आप देखिए कार्बन, सॉरी मैंने पूरा आंसर दिखा दिया, धातु के अंदर आएगा, लेकिन एक अधातु होती है, ठीक है, एक क्या होती है, अधातु। तो कार्बन आपका किस में आता है, अधातु के अंदर आता है। तो धातु में आपका सिर्फ सोना आएगा, क्या आएगा, सोना आपका धातु में आएगा। तो आपका आंसर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वो गलती से मैं रिवील कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन कार्बन अधातु में आता है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। ये साइंस का भी क्वेश्चन है, ठीक है, और काफ़ी बार आता है। तो क्वेश्चन देखिए, दी गई आरती में कितने क्रिकेटर भारतीय व्यापारी नहीं है, कितने भारतीय क्रिकेटर व्यापारी नहीं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा, तो समझिए ये 18 जो है बीच में, ये ऑलराउंडर हैं, क्या ये सब करते हैं, यानी कि भारतीय में क्रिकेट भी खेलते हैं, व्यापार भी करते हैं। ये 43 जो हैं ये भारतीय हैं, यानी कि इंडियन, इंडियन लिख देता हूँ आई, और बी भी है, यानी कि व्यापारी, यानी कि बिजनेसमैन भी है, ठीक है, बिजनेसमैन भी है। ये 19 जगह के ये क्रिकेट भी खेलते हैं और बिजनेसमैन भी हैं, ठीक है। ऐसे ही ये 23 यानी कि 23 जो है ये क्रिकेट भी खेलते हैं और इंडियन भी हैं। तो आपको ये पहले डायग्राम समझना होगा, तो आप ये डायग्राम समझ जाते हो तो आप क्वेश्चन का आंसर यूँ दे सकते हो, क्या। तो यहाँ पूछा कितने भारतीय, सबसे पहले वो इंडियन होने चाहिए, क्रिकेटर होना चाहिए, तो लेकिन व्यापारी ना हो, तो व्यापारी नहीं होने चाहिए। तो आपको दिख रहा है भारतीय और क्रिकेटर ही पूछा है, यानी कि इंडियन प्लस सी, तो आपने यहाँ आंसर निकाल लिया, यानी कि भारतीय और क्रिकेटर पूछा है, व्यापारी नहीं, व्यापारी तो है ही नहीं, ठीक है, ऑलराउंडर तो है ही नहीं। तो 23 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आपको पता है तो आप ऑप्शन नहीं में निकाल सकते हो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। देख सकते हैं कैंडिडेट, और वो जो करेक्ट आंसर है वो 23 है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े से मतलब कि प्रैक्टिस करने से काफ़ी जल्दी आ जाते हैं ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को छोड़ते हुए आगे चलते हैं, ज़्यादा खास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत मतलब कि अच्छा क्वेश्चन है, और मुझे इस प्रकार के क्वेश्चन सबसे अच्छे लगते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। ऑल स्मॉल, ठीक है, मैं हिंदी में पढ़ूंगा, ठीक है, वैसे तो इंग्लिश में पढ़ सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं, लेकिन हिंदी में पूरा ही करा रहा हूँ तो पूरा कर लेता हूँ। सम फिगर आर स्मॉल, कुछ फिगर जो है वो छोटे हैं, और नो स्मॉल इज़ रेड, और स्मॉल रेड नहीं है, जो छोटे हैं वो लाल नहीं है, क्या, जो छोटे हैं वो लाल नहीं है। तो हिंदी में भी पढ़ दिया, ठीक है। इसका निष्कर्ष, सभी छोटी आकृतियाँ हैं, उसने लिखा थी कुछ आकृतियाँ छोटी हैं, क्या कुछ, सभी नहीं। तो पहला तो आपका करेक्ट कह रहा हूँ, पहला तो आपका कट हो जाता है, यानी कि पहला नहीं है। उसमें पहले ही लिखा है, क्या लिखा है, कुछ आकृतियाँ छोटी हैं, कुछ छोटी हैं तो कुछ बड़ी होंगी, क्या होंगी, कुछ बड़ी होंगी, ठीक है। कुछ लाल छोटे हैं, यहाँ लिखा था कोई छोटा लाल नहीं है, यानी कि कोई भी छोटा, जो भी छोटा होगा वो लाल नहीं है। तो इसमें लिखा कुछ छोटे लाल हैं, कुछ छोटे लाल है, जो कोई छोटा लाल नहीं है तो कुछ छोटे कैसे लाल हो सकते हैं। तो आपका आंसर आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। तो आप क्या लगाएंगे, नेदर 1 नॉर 2, ठीक है, 2 लगा देंगे। अरे यार लो मैं टिक लगा देता हूँ, 2 लगा देंगे। आपका एक करेक्ट आंसर भी दिखा है आपको, क्या दिखा है, करेक्ट आंसर। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं, और मतलब कि इस पर मैंने काफ़ी मतलब कि मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी इनकी, जब शुरू में, जब मेरी दिमाग से बाहर निकल जाते थे। अगर आप चाहते हैं मैं कंक्लूज़न वाले पे कोई वीडियो बनाऊं, क्या आपको समझ में कैसे जल्दी से जल्दी आए, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये कलम है बहुत सारे, तो इसमें कुछ कलम जो हैं, यानी कि कुछ कलम जो है वो गोल है, क्या है, ये गोल है, यानी कि राउंड है, ये सारे कलम है वैसे, लेकिन सभी गोल, ये जितने भी गोल हैं, जितने भी गोल हैं वो क्या है, काले हैं, ये सारे क्या है, ब्लैक है,
सारे ब्लैक हैं, तो कुछ इसमें से भी ब्लैक हुए, तो सभी जो काले हैं वो कलम है, जो सभी काले हैं वो कलम है? नहीं जी, कुछ ही कलम थे। क्या थे? कुछ कलम गोल हैं, कुछ कलम गोल हैं, तो यानी कि कुछ ही कलम है। क्या है? कुछ ही कलम है, तो सभी तो नहीं हो सकते, ठीक है। कुछ गोल, ये जो गोल है राउंड हैं, ये कुछ ही है, यानी कि थोड़े से ही हैं। काले हैं, सारे काले हैं, तो कुछ भी क्या होंगे? काले होंगे, यानी कि जितने भी ये राउंड हैं सारे ही काले हैं, तो कुछ भी इसमें से क्या होंगे? काले होंगे, ठीक है। सभी गोल कलम है, ये सभी गोल कलम नहीं है, कुछ गोल कलम है। क्या है? कुछ ही गोल कलम है। जैसे आपका यहाँ सब दे सकता है कि कुछ कलम गोल हैं, तो कुछ गोल ही कलम है, तो आपका थर्ड भी क्या होगा? नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, या अगर आपका 2 ही आपका क्या कर रहा है? वैल्यू दे रहा है इसमें, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ क्योंकि लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम है। देखो, जे जो है वो पी का पुत्र है, जे हमें पता चला पुत्र है पी का, ठीक है। पी बहन है, तो पी बहन है क्यू की। क्यू पुत्र है एम का, एम का, ठीक है, एम का पुत्र है। एम पी से किस प्रकार संबंधित है? तो एम पी से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है भाई, यही बता देना। देखो, एम जो है ना, एम पी की क्या होगी? माता होगी या पिता होगी, क्योंकि एम हमें अभी कंफर्म नहीं कराया, ठीक है। लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि हमसे पूछा गया है कि एम पी से किस प्रकार संबंधित है, तो एम बताना है पी से, तो एम का रिश्ता क्या है पी से, ठीक है। तो एम का रिश्ता है पी से, लेकिन पूछा है संबंधित है, तो एम जो है वो माता है, लेकिन एम पी से कैसे संबंधित है? पी पुत्री होगी एम की। अगर आपसे पूछा जाए ना एम पी से कैसे संबंधित हो, तो पी पुत्री है एम की, आपको ऐसे बताना है, तो पुत्री आपका आंसर हो जाएगा राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब मैं रिवील नहीं करूँगा, ठीक है। अनिल सुमन का पति है, अनिल जो है वो सुमन का पति है, ये मैं ले लेता हूँ, ये ली मैंने कलम। अनिल, अनिल लिया, प्लस का निशान लगा, और सुमन का पति है, ऐसे लिया। जो कि पंकज की पुत्री है, अनिल सुमन का पति है, जो कि पंकज की पुत्री है। सुमन क्या है? पंकज की पुत्री है, आपको यहाँ नजर आ गया, पंकज की पुत्री है, तो पंकज की पुत्री है। पंकज तो आपको पता है मैन का नाम होगा। राहुल सुमन का एकमात्र भाई है, राहुल आर ले लेंगे, वो क्या है? उसका भाई है। अनिल राहुल से किस प्रकार संबंधित है? अनिल राहुल से, आप ही बताओ। अनिल सुमन का पति है और ये इसका भाई है, तो ये जीजा साले हुए ना हुए? क्या हुए? जीजा साले, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, ब्रदर इन लॉ। ये भी ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। रोहित तथा मोहित की वर्तमान आयु 48-32 है। कितनी? 48। 12 वर्ष पूर्व रोहित तथा मोहित तथा इसकी आयु का अनुपात क्या था? अरे 12 वर्ष बाद पहले क्या था? देखो जी, अब 48 है, 12 वर्ष पहले कितनी होगी? अब मैं एक सिंपल ट्रिक भी इसमें बताऊंगा, ठीक है, जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। देखो, अब 48 है, 12 वर्ष पहले क्या होगी? इसकी होगी जी 12 वर्ष पहले 36, किसकी? रोहित की। और मोहित की होगी 12 वर्ष पहले 20, कितनी होगी? 20। अब आप इसे काटिए, 4 नीम 4 पंजे, ठीक है, कितनी कट गई? ठीक है, तो ये आपका रेशो आ गया, निकल के क्या आ गया? रेशो 9:5, ठीक है, ठीक है। देखो, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, देखिएगा हम यहाँ से 4 दूनी 4 3, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखिएगा, इसमें एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ, क्या कि अगर कभी भी आपसे मतलब कि उम्र का रेशो पूछा जाए, तो आपको ना उम्र का रेशो पूछा जाए कभी भी, तो आपको ये नहीं कि जो मतलब कि उम्र हमें अब दे रखी है तो हम कहेंगे 12 साल, वो भी छोटा होगा, वो भी छोटा होगा, यानी कि रेशो वो ही रहेगा। तो रेशो हमेशा बदलता है। क्या होता है? रेशो हमेशा बदलता है।
वो भी इस उम्र में। लेकिन काफ़ी हमारे क्वेश्चन है जिसमें रेशो नहीं चेंज होता। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए 14 साल पहले का रेशो क्या था, ठीक है, तो आपको ये नहीं कि अभी का रेशो निकाल देना है, तो आपको पहले का रेशो निकालना है, ठीक है, हमेशा याद रखना है। क्योंकि आप जल्दबाजी में ये करते हो कि अभी का रेशो निकाल देते, कहते हैं कि 12 उसकी कट जाएगी और 12 उसकी कट जाएगी, रेशो तो सेम ही रहना है। तो ये सेम नहीं रहेगा, अलग रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन 24, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमश 48, 12 और 24 दिनों में करते हैं, तो ए बी सी मिलकर उस कार्य को 2/3 को कितने दिनों में करेंगे। तो सिंपल सा 24वां क्वेश्चन जो मैथ का है ये क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, देखिएगा। तो आपको सबसे पहले इनका एलसीएम लेना 48, 12 और 24 का। तो इनका एलसीएम होगा 48, कितना होगा इनका एलसीएम, इनका एलसीएम होगा 48। तो ए तो 48 दिन में करता है, तो इसकी कैपेसिटी होगी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। 48 को 48 से डिवाइड करेंगे तो 1 काम कर रहा है। ये 12 बी क्या 12 दिनों में करता है, तो इसकी कैपेसिटी होगी 4, क्या होगी जी 4, क्योंकि 12 चौक 48। और इसकी कैपेसिटी होगी सी की कि 24 दिनों में 48 काम कर देता है, हमने टोटल काम माना है 48, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी 2 होगी। तीनों को मिलकर 2/3 काम करना है। 2/3 पहले 48 का 2/3 निकालेंगे, 48 का 2/3 तो आपको निकालना आता होगा, ऐसे निकालते हैं 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 16 दूनी 32, यानी कि 32 आपको काम करना है। तो वो कितने दिनों में होगा, एक दिन में काम होता है 1 यूनिट, 4 यूनिट और 2 7 यूनिट, कितना होता है 7 यूनिट। तो 32/7 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो मैं मैथ की वीडियो ही बनाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और इसका नेक्स्ट पार्ट लाने वाला हूँ क्योंकि आगे सारे क्वेश्चन मैथ के हैं, ठीक है, और मैथ के क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो बताना, मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा और मैं सारे ही इसके जितने प्रीवियस है ना टोटल कंप्लीट करूँगा।